कुछ प्रतिद्वंदी हैं जो मेरे बारे में गलत र्यूमर फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि मोहन जी उर्फ राघवेंद्र सिंह उर्फ मोहन जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बैठ गए हैं, पैसा लेकर के बैठ गए हैं, इनको बैठा दिया गया है, सिर्फ फेसबुक पे डालते हैं। तो जोगिया पंचायत के सम्मानित जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि इस गलत अफवाह के बहकावे में न आए। ये सब जनता के बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो बढ़ गई है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, पंचायतों में, गाँवों में, चौक चौराहों पर जो भी राजनीति की चौपाल लग रही है उसमें प्रत्याशी को लेकर के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कौन रेस में है, कौन नहीं है। इस क्रम में हम लोग भी कवरेज चला करके और गांव-गांव जा करके, पंचायत में जा करके जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, प्रत्याशी जो हैं उनसे बातचीत करते हैं और जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत करके और उनका आगे की क्या योजना है, किस एजेंडे पर वे लोग इस बार के चुनाव में उतर रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ब्रह्मपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत जोगिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह उर्फ मोहन जी। मोहन जी एक युवा चेहरा हैं और इस बार पंचायत चुनाव में ये अपना भाग आजमाना चाहते हैं। इसके पहले ये लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं। इनके द्वारा कई ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाई गई है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा से हो या फिर शिक्षा से हो या किसी स्टूडेंट को कहीं पर एडमिशन वगैरह कराना हो, तो ये इनके द्वारा ये सब कार्य हमेशा से कराया जाता रहा है। और इस बार ये फिर से चुनाव में अपना दाव आजमा रहे हैं और इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या इनके पास मुद्दे हैं। तो सबसे पहले तो मोहन जी, हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। स्वागत है। सबसे पहले जोगिया पंचायत के सभी सम्मानित जनता, बुजुर्ग, माता बहनों को प्रणाम जी। अच्छा मोहन जी, आप एक युवा हैं जी, कम उम्र के युवा हैं और आप चुनाव में अपना मुखिया पद को लेकर के अपना दावा ताल ठोक रहे हैं। तो एक तरफ जहां सभी युवा रोजगार के पीछे जा रहे हैं, तो आप राजनीति में आ रहे हैं। तो राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है और किस सोच के साथ आप इस बार मुखिया चुनाव में उतर रहे हैं? चुनाव लड़ना, राजनीति में आना, मेरा मुख्य उद्देश्य है जनता का सेवा करना। जनता का सेवा, सिर्फ जनता का सेवा करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है, न कि मुखिया का पोस्ट ले करके हमें धन कमाने का लालच हो, स्कॉर्पियो लेना हो, फॉर्च्यूनर लेना हो, मकान बनाना हो। ये सब ऐसा कुछ मेरे लालच नहीं है। कब से आप सेवा कर रहे हैं? हम सेवा लगभग हम 10 साल से कर रहे हैं। मेरे पिताजी आज 30 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। ज़रूरतमंदों को, गरीब को, पैसा हो न हो, किसी का तबीयत खराब हो जाए तो 2 बजे रात को तबीयत खराब हो जाए, पैसा लेके आया है, नहीं आया है, अपने पैसा से दवा करते हैं, घर जाता है, मांगते भी नहीं। आज तक पैसा कमाने के चक्कर में आज तक मेरा परिवार ना पड़ा। ये नहीं कि आप आरा मत दिखाइए, पटना मत दिखाइए, आप मेरे यहाँ आइए कि हम पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है, ऐसा कुछ नहीं है। और यही प्रक्रिया मेरे साथ भी है। हम भी जितना अधिक से अधिक सेवा करने में हमको मन लगता है, प्रयास करते हैं कि सभी लोगों को खुश रखें। ठीक है। यहाँ तक कि मेरे यहाँ अगर जो व्यवस्था है उतना तक करते हैं, आगे हमसे अगर अधिक हो उसको आरा ले जाते हैं, बक्सर, पटना, कहीं भी अपने साधन सवारी से प्रयास करते हैं कि लेके जाएं, उसको कम से कम पैसा में इलाज करवाएं। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है, आगे भी रहेगा और पिछले 30 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। आगे भी मेरा यही उद्देश्य रहेगा। चुनाव तो
लड़ना हारना जीतना वो तो बात की चीज़ है। लेकिन आप सेवा नहीं छोड़ेंगे। सेवा मेरा मतलब जब तक जीवित रहेंगे, तब तक जनता की सेवा हम करते रहेंगे। अच्छा, जनता पर आपको कितना भरोसा है कि जनता आप पर विश्वास करेगी आपके सेवा को देखते हुए? जनता पे पूरा भरोसा है हमको, जनता पे पूरा भरोसा है हमको। सेवा करना मेरा धर्म है। आगे भगवान जाने, मैं अपना कर्म करूँगा, करता हूँ, फल की चिंता नहीं करता हूँ। कोई लालच ले करके सेवा करने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी का सेवा कर रहा हूँ तो वो अगला हमको करेगा ही, इसके चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। अनब आगे भी ये सोच मेरा है, मैं अपना कर्म पूरा करता हूँ, आगे जनता तय करेगी। अच्छा, जोगिया पंचायत में कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप सबसे पहले निदान करना चाहेंगे? यदि आप जीत कर आते हैं तो प्राथमिकता किस चीज़ को दीजिएगा? देखिए, चुनाव अगर मुखिया का चुनाव अगर जीत जाते हैं तो मेरा 2-3 उद्देश्य है। जैसे कि फर्स्ट, हम अपने जोगिया पंचायत में एम्बुलेंस फ्री सेवा करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। एम्बुलेंस फ्री सेवा मेरा फर्स्ट उद्देश्य है। सेकंड उद्देश्य, नौजवानों के लिए, नौजवान भाइयों के लिए जिम सेंटर फ्री में चलवाएंगे, यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। रहा सवाल एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस मेरे बस की चीज़ है। ना हमको कंपाउंडर खोजने जाना है भाड़े पे, किराए पे, और ना कहीं भाड़े पे हमको गाड़ी मंगवाना है। मेरा खुद का अपना गाड़ी होगा, ना कि किसी मुखिया, ना कि किसी मुखिया फंड से, वो मेरा अपना पर्सनल फंड रहेगा। और इसका कॉपी भी कोई करना चाहेगा तो इसका कॉपी करने के लिए उसको सीखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपने पंचायत के लिए बहुत ही अच्छा सोच रखे हैं कि आप एम्बुलेंस सेवा फ्री में देंगे। जैसे कि आजकल एम्बुलेंस की कमी के कारण कई लोगों का जान चला जा रहा है, तो ये आपका सराहनीय सोच है। और आपसे एक सवाल चाहेंगे कि आपका जो जोगिया पंचायत है, इसमें जटिल समस्या कौन सा है? जैसे जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी का, स्वच्छता को लेकर के लोग चिंतित रहते हैं। सड़क का समस्या रहता है और आपको गली नली का समस्या रहता है। तो आपके पंचायत में सबसे मुख्य जो समस्या है वो क्या है? गली नली और रास्ता। मेरे पंचायत में गली नली रास्ता का आज भी जटिल समस्या है। कहीं शुद्ध रास्ता नहीं है, कहीं शुद्ध नाली नहीं है। तो इसको हम जहाँ तक प्रयास करेंगे कि हर जगह, हर गली में जाने का रास्ता हो। जल निकासी का भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में कई लोग प्रत्याशी हैं, मुखिया पद के रेस में हैं, आप भी मुखिया पद के रेस में हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा लड़ाई किससे नज़र आ रहा है? कौन मजबूत प्रतिद्वंदी है आपके सामने? देखिए, चुनाव तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आपका लड़ाई किसी से नहीं? जी नहीं, मेरा लड़ाई किसी से नहीं है। छुआछूत तक नहीं है, दूर दूर तक छुआछूत नहीं है। क्योंकि चुनाव हम अपने मन से ज़बरदस्ती नहीं लड़ रहे हैं। जनता ने हमको ललकारा कि आप चुनाव लड़िए, जनता पूर्ण सपोर्ट किया, इसके बाद हम चुनाव लड़े। इतने दिन घूम रहे हैं तो आपको क्या लगा कि जनता का जो समर्थन है आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। आज चुनाव आया है तो कई लोग मैदान में उतरे हुए हैं। 2 महीना बाद चुनाव बीतेगा, फिर कोई दिखेगा नहीं, लेकिन हमको 365 दिन लोगों के बीच में रहना है और रहते हैं। ये आप पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तो आज आए हैं और चुनाव बीतेगा तो हम मैदान छोड़ के हट जाते हैं। सेवा करना मेरा धर्म है और 365 दिन जनता के बीच में ही रहता हूँ मैं। जी। अच्छा, आप अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे बारे में कुछ प्रतिद्वंदी हैं जो मेरे बारे में गलत र्यूमर फैला रहे हैं।
झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि मोहन जी उर्फ राघवेंद्र सिंह उर्फ मोहन जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बैठ गए हैं, पैसा लेकर के बैठ गए हैं, इनको बैठा दिया गया है, सिर्फ फेसबुक पे डालते हैं। तो जोगियां पंचायत के सम्मानित जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि इस गलत अफवाह के बहकावे में न आए। ये सब जनता के बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या आप मानते हैं कि लोग आपसे डर रहे हैं आपके चुनाव में आने से? जी बिल्कुल, लोगों को हमसे डर है और किसी का ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन हमसे लोगों को डर है। इसलिए कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, अपना प्रचार कम कर रहे हैं और मेरा बैठने का प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं कि मोहन जी से बात हो गई है। अगर हो गई है तो कोई आदमी सामने आके प्रूफ कर दे, साबित कर दे। ऐसा हमें किसी से बात भी नहीं हुआ है, ऐसा सोचने की बातें नहीं है। जब एक बार मैदान में उतर गए तो फिर पीछे हटने वाली बात नहीं आएगी। जी, आप अपना समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ जोगिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी मोहन जी, जो कि एक युवा चेहरा हैं और युवा समाज सेवी हैं, और इनका कहना है कि ये साल भर मतलब पिछले 10 वर्षों से ये लगातार 365 दिन अपने जनता की सेवा में रहते हैं और इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी सामाजिक है और स्वास्थ्य से रिलेटेड इनके जो माता पिता हैं या बाबा दादा हैं वो लोग भी स्वास्थ्य की क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी काम किए हैं, जिसके तहत कई लोगों को, पंचायत के लोगों को ये लोग मदद भी पहुंचाए हैं और उसी के बदौलत ये चुनाव में आ रहे हैं। इनका कहना है कि जनता के कहने पर ये इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। और एक बात मोहन जी ने ये भी कहा कि इनके विरुद्ध कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है जनता में कि ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इसको ये स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि ये चुनाव में पीछे हटने वाले नहीं हैं और इनका जो दुष्प्रचार है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इससे इन्होंने अपने पंचायत के लोगों को सावधान किया है।